चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में छोड़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन कवर किया था, यूरोप पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पे ये ब्लैक सी है, इसके सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जाना था। जो टी बर्गर था उसका निमोनिक टू रिमेंबर। यहाँ मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे जो नॉर्थ साइड वाला यूरोप वाला हिस्सा है उसके लिए हम लोगों ने ट्रिक याद किया था, ग्राम CSIFS है ना। ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस एंड स्पेन, राइट। यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। अलग अलग स्टेट्स की भी बात की थी, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन का हो गया, ये ब्लैक सी का हो गया। कैस्पियन सी का हम लोगों ने कैप्टन तारिक है ना, तारिक है उसका, ठीक है। ये अजरबैजान, टर्की, रशिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बात की थी। और है ना, तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो लास्ट टाइम में मैंने बताया था, शायद एक बार फिर से बताया था। ये जो है ये क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है। और ये वाला जगह क्या है, ये डार्डेनल्स है ना, डार्डेनल्स स्ट्रेट है। ये सी ऑफ मरमरा है। तो ये बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से जो सीक्रेन इनिशिएटिव था वो यहाँ से होते हुए या तो इधर जाती है या तो इधर जाता था, ठीक है। और ये तो आपको पता ही, कट मतलब ये कट स्ट्रेट है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, ये यहाँ पे ये रशिया है, रशिया, ठीक है। और ये सी ऑफ अज़ोव है, ये एजियन सी है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसके आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस रीजन में वो सी या फिर स्ट्रेट बिलोंग करता है, ताकि अगर ऑप्शंस में भी आए तो यू शुड नो। और बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डेनल स्ट्रेट बिकेम वेरी फेमस जब से यूक्रेन न्यूज़ में चल रहा है तब से। तो इस वजह से हम लोग को ये याद रखने की कोशिश करनी है। तो मोटा मोटी हम लोगों ने काफ़ी सारे वाटर बॉडीज़ जो भी हैं उसको कवर किया, स्टेट्स को कवर किया है, और जोग्राफ़ी भी देख ली है। और जो बेसिक जो नॉमेनक्लेचर है, जैसे बार्टिक नेशन, नॉर्डिक नेशन, स्कैंडिनेवियन नेशन है ना, बैल्कन्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखी है, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप में जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी ब्लैक सी के रिगार्डिंग, है ना। और उस टाइम हम लोग जैसे बोल रहे थे, इलीगल इमिग्रेशन जिस तरीके से चल रहा है, टू एस्केप द रियलिटीज़, टू हार्श रियलिटी जहाँ की हैं, वहाँ से लोग एग्ज़िट करके एक बेटर ऑफ नेशन या फिर कॉन्टिनेंट एज इन यूरोप में जाना पसंद करते हैं। तो उसकी बात की थी। डंकी रूट की बात की थी। एंड दिस इज़ द डेरियन गैप, जहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, एंड इट इज़ इनपेनिट्रेबल। वहाँ पे बहुत मतलब जिनको रूट पता है वही जा सकते हैं। दैट इज़ वाई ये सर्वेलांस में नहीं है ज़्यादा, राइट। वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ, ओके। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सोमालिया वॉज ऑल्सो इन यूज़। जैसे हम लोगों ने बात की थी, ये अफ्रीकन नेशन में ना, ये क्या है, हमेशा या तो मिलिट्री कूप होता रहता है, राइट, या वहाँ पे मतलब या आप कह सकते हैं रेशियल वायलेंस होगा, या फिर किसी तरीके का सेग्रीगेशन अमंग द मासेस चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, है ना। तो ये जुबालैंड ये मतलब सोमालिया जो कंट्री है ना, इसमें अलग अलग फेडरेशन है सिमिलर टू दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो जैसे ये जुबालैंड है, तो इट इज़ एन ऑटोनोमस रीजन एंड दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म सोमालिया। तो सोमाली लैंड जैसे था लास्ट टाइम, इसने अपने आप को ऑटोनोमस मतलब वो इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, बट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी
कंट्रीज़ अराउंड द ग्लोब, बट ऐसा न्यूज़ में हुआ था। तो अगर आपसे पूछेगा सोमाली लैंड कहाँ है एग्ज़ाम में, तो आप ये तो बता ही दोगे सोमालिया में, राइट, नेम से ही पता चल रहा है। बट जुबालैंड अभी रिसेंटली था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले जगह पे ये जो है केनिया है, और कहा जा रहा है कि केनिया ने उनको उकसाया है एंड केनिया इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। तो ये हम लोग को यहाँ पे पता रखना है कि जुबालैंड जो है इट इज़ रिलेटेड टू सोमालिया, है ना, क्योंकि वो ऐसे पूछ देते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, है ना, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, एंड यहाँ पे कंट्री दे देंगे एंड यू हैव टू मैच इट। सो जस्ट टू हैव अ बेसिक आइडिया कि जुबालैंड एंड सोमाली लैंड कहाँ पे है, एंड और ये तो एक बेसिक चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑसम मिशन चालू किया, अफ्रीकन यूनियन स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मिशन एंड सोमालिया, राइट। तो ये एक बेसिकली अलग अलग मिशंस चलता है यूनाइटेड नेशंस का, जो कंट्रोल करते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जा कर के, ठीक है। अब इसके बाद सोमालिया से रिलेटेड एक वो है, एक और न्यूज़ है। ये अल शबाब जो है ना, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये हार्ड लाइंस पे ये काम करते हैं। दिस आर द, है ना, नोटोरियस ग्रुप। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि अल शबाब, मान लीजिए एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अल शबाब कहाँ है, अल शबाब किस कंट्री से रिलेटेड है। सिमिलरली हिजबुल्ला कहाँ है, तो हिजबुल्ला लेबनान में है। हाउदी कहाँ है, तो हाउदीज आर इन यमन, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, बट फ़िलहाल के लिए अपने को पता होना चाहिए अल शबाब कहाँ है, तो सोमालिया में है। अब ये तो हम लोगों ने नॉर्मल जो न्यूज़ में थी उससे रिलेटेड बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये एरिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो बोलेंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री जो आती हैं उसके लिए हम लोग ये निमोनिक याद रख सकते हैं, सीड, सोमालिया, है ना, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती, ठीक है। अब ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेड सी भी है। तो रेड सी में कौन कौन से अफ्रीकन नेशंस जो हैं नेबर करते हैं, तो यहाँ का क्या है ट्रिक, इसका भी निमोनिक सीड ही है। तो ये काफ़ी कोइंसिडेंटली बहुत अच्छी बात होगी कि इधर से भी सीड, इधर से भी सीड है ना। तो मेरे पास एक और मैप होगा शायद से, देखिए यहाँ पे सूडान है, इजिप्ट है, एरिट्रिया है एंड जिबूती है। Ethiopia is a landlocked nation, you can see it is not touching the coastlines, right। तो यहाँ पे जो सीड है इसका क्या है, सूडान, इजिप्ट, एरिट्रिया एंड जिबूती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनका। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट भी है भाई, तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट। और यहाँ पे यमन है, यहीं पे हाउदीज़ जो है ये एक अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यमन से रिलेटेड है। एंड ये जो इज़राइल पैलेस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें क्या किया इन्होंने गल्फ ऑफ एडन, इवन अरेबियन सी एंड रेड सी तक इसको डिस्टर्ब करना चालू कर दिए थे। जो शिपमेंट्स जा रहे थे, जो कॉमर्शियल शिप्स जा रहे थे वाया दिस, दे स्टार्टेड टू उसको डिस्टर्बेंस पहुंचाने लगे। फॉर दैट वो क्या किया, यूएसए ने इसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन किसने चलाया, तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा किया हुआ मिशन था। एंड ये हाउदीज रिबल्स एंड ईरान का आगे हम लोग पढ़ेंगे, ईरान का एक्सेस ऑफ
एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो मेंबर हैं उसके द्वारा ये किया गया है। यूएसए का एक सिमिलर मिशन ऑन द ग्राउंड, मतलब ये सिमिलर टू ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन, एक और मिशन है, वो उसका नाम था ऑपरेशन पोसाइडन, ठीक है ना। तो ये दोनों यहीं से रिलेटेड है। ये पूछेगा एग्ज़ाम में कहाँ से है, तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में जो हाउदीज़ के द्वारा किया जा रहा था notorious activities and harming the shipments that could lead to a huge economic loss as well as blockage of this naval corridor that connects Indian Ocean to Mediterranean Ocean and further on, that is, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये दो मिशंस थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये स्ट्रेट कौन सा है, तो ये स्ट्रेट है बाब अल मंडब स्ट्रेट है ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है ना। हम लोगों ने इतना कवर किया है। अब इसमें और जैसे इसमें अब एडिस अबाबा है, ये इसका इथियोपिया कैपिटल है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट सर्विसेज में, तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे केन्या का नायरोबी है, नायरोबी में किसका हेडक्वार्टर है, ये आपको मतलब ये पता होना चाहिए। तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इफ़ यू नो यू कैन कमेंट ऑल्सो, ठीक है। सोमालिया मतलब अलग अलग नेशंस के कैपिटल्स भी हम लोग देख सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे और कोई खासा न्यूज़ में नहीं था। तो बेसिकली हम लोगों ने इस जोग्राफिकल एरिया को भी कवर किया है, साथ ही साथ यहाँ पे जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती हैं जैसे बेसिक वगैरह, और ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उन सब को भी कवर किया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब अफ्रीका की बात करते हैं ना, तो वी सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन इट, राइट, फ्रॉम एन नंबरिंग ऑफ कंट्रीज दैट आर हैविंग कूप्स और आर हैविंग कंटिन्यूस फाइट अमंग देमसेल्व्स, तो उसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं ये जो सूडान है, सूडान का रीजन है दाराफुर। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी एक बार क्वेश्चन आया था कि नॉर्थ कीवू, ये PYQ ही है, नॉर्थ कीवू किस कंट्री से रिलेटेड है। तो सिमिलरली उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दाराफुर जो है, अब दाराफुर में बहुत यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पे इवन टू द एक्सटेंट बोला जा रहा है जेनोसाइड हो रहा है एंड ऑल। तो यहाँ से क्या है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रीजन है कि यहाँ से लोग रेफ्यूज की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। देख सकते हैं आप हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिफ्यूजीज आर गोइंग इन टू द अदर प्लेसेस। तो दाराफुर हम लोग को याद रखना है कि दाराफुर कहाँ का रीजन है, ये सूडान का है, ठीक है, ठीक है। अब सूडान के अगल बगल की कंट्रीज हम देख सकते हैं यहाँ से कि लिबिया है, इजिप्ट है ना, ये कार्ड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है, ठीक है। ये नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई यहाँ की। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे हमें मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका का अगर मैप हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से जाता है, यहाँ इजिप्ट है अपना, है ना। तो हम लोग यहाँ तो जो उसकी बात थी यूरोप की बात, है ना, यूरोप की बात तो हम लोगों ने यहाँ पे कर ली थी कि यहाँ पे ये वाला क्या था, मेडिटेरेनियन सी का ग्राम CSIFS जो है वो नॉर्थ साइड में है, लेवांट रीजन इसको बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में आगे जस्ट आगे ही डिस्कस करने वाले हैं। और ये नॉर्थ अफ्रीका का रीजन में कौन कौन से कंट्रीज़ जो है मेडिटेरेनियन सी के नेबर में है, तो उसका ट्रिक है मेटल, ठीक है। इसको मेटल भी कर सकते हैं, बट ये जो है ना डायरेक्शन के हिसाब से सेट है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इस तरीके से याद रखें तो अच्छा है। मोरक्को, अल्जीरिया, है ना, ट्यूनीशिया, लिबिया एंड इजिप्ट। अब याद है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो इजिप्ट सबसे ज़्यादा बौखलाया हुआ था क्योंकि उसे अन्न पानी नहीं मिल रहा था यूक्रेन में वॉर की वजह से। तो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को मीडिएट कराने में भी इसका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोगों ने एक जोग्राफिकली जो एक नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट जो मेडिटेरियन सी का है वो अभी जस्ट देखा हम लोगों ने। रेड सी के बारे में ऑलरेडी देख चुके हम लोग। सीड जो था निमोनिक था, इसको याद रखने का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लिया था। सूडान का रीजन हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइक आई सेड अर्लियर कि द a lot of the countries in Africa per se is having a lot of the issues, internal security की issues है वहाँ पे। even states also interfere in lot। और वहाँ पे जो ethnicity है या फिर their divisions on a lot of lines even linguistically because उनका historical past है, they have been acquired by a lot of foreign European powers। तो कोई आप सुनोगे कि कोई मतलब कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जो इटालियोफोन है, कुछ जो है फ्रैंकोफोन है, कुछ जो है एंग्लोफोन है। अब रिलीजियस बेसिस पे कुछ बोलेगा कि हाँ सम फॉलो वूडू रिलीजन, कोई उबुंटू को फॉलो कर रहे हैं, समवन इज़ फॉलोइंग इस्लाम, है ना। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं ही, है ना। उसके बाद स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं है। देयर इज़ 1000 ऑफ रीजन जिसके वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब एरिया रहता है। और उसके अलावा आप अगर अफ्रीका का मैप देखोगे यू विल सी कि इतने स्ट्रेट लाइन में मैप कैसे और कौन बना रहा है भाई। ये स्केल लेकर के गए थे और यहाँ पे बोला कि नहीं ऐसे ऐसे कर देना चाहिए। इतना स्ट्रेट लाइन, इतना ज़्यादा स्ट्रेट लाइन, यहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रेट लाइन, ओ माय गॉड। तो वी है मतलब ये जो डिस्टर्बेंस है इसका एक कारण जो है वो यूरोपियन पावर्स भी हैं एंड मोर प्रोमिनेंटली वी कैन से ब्रिटिशर्स। सो व्हाट दे डिड कि इन्होंने जो है ना काफ़ी मैकेनिकल वे में बॉर्डर्स बना दिए बिकॉज दे थॉट वी आर बारबेरिक्स, है ना। उनको कोई मतलब नहीं है, वी आर अनअवेयर ऑफ आवर सोशल प्रेजेंस, वी आर अनअवेयर ऑफ आवर कल्चर। तो उन्होंने अपने हिसाब से बॉर्डर्स बना दिए। अब बॉर्डर्स बना दिए मैकेनिकली तो व्हाट इट लेड टू माइनॉरिटीज़ एवरीवेयर कि यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर रेस की माइनॉरिटी है, एथनिसिटी की माइनॉरिटी है, यहाँ माइनॉरिटी है। तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक बैल्कनाइजेशन। मतलब कहीं पे मान लो कि इतना बड़ा स्टेट होना चाहिए था बट इट लेट आउट अ मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ इन सम प्लेसेस। तो उसके वजह से क्या है ये बिलोंग तो इनसे करते हैं बट हैं ये दूसरे कंट्री में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ में आते हैं और ये इनको कन्फ्लिक्ट होता रहता है और ये खुद इसको सपोर्ट करता है। तो काफ़ी ब्रेक डाउन हो चुका है इस वजह से। ये रीज़न है वाई दिस प्लेस इज़ ऑलवेज इन केओस। एंड ऐसा नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे क्या है तख्ता पलट कूप वगैरह जो है कंटिन्यूस न्यूज़ में बने रहते हैं। इवन बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं अदर देन स्टेट्स। और स्टेट ऑपरेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं एंड इवन वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इन ग्लोबल नॉर्थ के जो पावर्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी पावर प्ले होता है। तो द डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द अफ्रीकन region is very much induced by the western powers। and अभी रिसेंटली वहाँ पे एक मतलब कंसेंसस डेवलप होना चालू हुआ है। दे आर ट्राइंग टू बिकम अ मोर पीसफुल प्लेस एंड टेक देयर रेस्पेक्टफुल प्लेस इन ऑन अ ग्लोबल टेबल। तो अभी जैसे हम लोग जानते हैं G20 में भी इनका इंक्लूजन हुआ है अफ्रीकन यूनियन का और इंडिया प्लेड अ वेरी बिग रोल इन इट बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन इंक्लूसिविटी। तो खैर उन सब चीज़ों को साइड रखते हुए दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर बेल्ट इज़ नोन एज कूप बेल्ट ऑफ अफ्रीका। क्योंकि यहाँ पे कभी ना कभी कूप होता ही रहता है ना। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे शेडेड रीजन जो है ये आप देख सकते हैं। ये जो शेडेड रीजन्स है ना तो यहाँ पे कूप 2020 से हो चुका है ये। अब जैसे मैंने बताया अलग अलग कंट्रीज़ हैं, है ना। अलग अलग टाइप की जोग्राफ़ी है, अलग अलग टाइप का एथनिसिटी है, अलग अलग टाइप का लिंग्विस्टिकली बिलोंगिंग है। तो जैसे ये वाला जो रीजन है ना इसको इकोवास रीजन बोलते हैं। ये न्यूज़ में था इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। ये वेस्टर्न ऑब्वियसली वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट है। अब इसमें देख रहे हैं कुछ लाइट ग्रीन से और कुछ डार्क ग्रीन से है। तो ये जो लाइट ग्रीन वाले हैं ना दे हैव बिन द सस्पेंडेड स्टेट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग
एंड वाई आप देख सकते हैं दीज एरियाज, द लाइट ग्रीन एरियाज आर द जोन ऑफ टर्बुलेंस एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे कूप वगैरह होते रहते हैं. तो दैट इज़ वाई दे हैव बीन सस्पेंडेड बिकॉज एनी वेज दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन. एंड वो सिंक्रोसिटी बैठती नहीं है. अब कोई पूछता है शार्क, वाई इज शार्क नाउ अ बैगेज दैट इंडिया कैरीज, समथिंग लाइक दैट. तो वो क्या है, इंडिया पाकिस्तान का बन ही नहीं रहा वहाँ पे. तो हाउ दैट ग्रुप इज़ गोइंग टू फंक्शन. तो सिमिलर ग्राउंड्स भी यहाँ पे आप उसी तरीके से सोच सकते हो. ठीक है, तो ये हम लोगों ने कवर किया. अब देखिए यहाँ पे मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ आपको, है ना. यहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होती है, यहाँ से इक्वेटर पास होता है. ये जो जगह है उसको नल आइलैंड बोलते हैं. ठीक है, बस इतना ही बताना था. एक बार ये यहाँ पे कॉन्गो रिवर जाती है ना, कॉन्गो है ना, यहाँ कॉन्गो रिवर जाती है. उससे पूछ लिया था लास्ट टाइम कि उसके बेसिन में कौन कौन से आते हैं. तो ये जब हम लोग थोड़ा साउथ की तरफ प्रोसीड करेंगे ना तो उस टाइम देख लेंगे. बाकी यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, गाना, आइवरी कोस्ट, कोटे डी आइवरी भी बोलते हैं इसको. और उस टाइम हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कैनेडी आइलैंड. ये दिख रहा है कैनेडी आइलैंड, ये जो है स्पेन का पार्ट है. यहाँ से लोग भाग के जाते हैं यूरोप में एंटर करने के लिए. तो ये हम लोग को ये भी याद रखना है. आप देखते हैं हम लोग थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और मिडिल ईस्ट को हम लोग कवर करेंगे, है ना. देख रहे हैं ये मिडिल ईस्ट ही चल रहा है. उसके बाद ये भी मिडिल ईस्ट है. ये बीच में क्यों आ गया भाई, कोई बात नहीं, उसको भी समझाऊंगा मैं. उसे भी कुछ सोच के ही डाला था और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचा हमारा. ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में सीरिया, वाई वाज सीरिया इन न्यूज़. अब देखिए आप ये देख रहे हैं सीरिया, एक सीरिया आया है मेरे दिमाग में. तो एक बहुत अच्छी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है द स्पाई. तो यू कैन वॉच इट, आपको समझ में आ जाएगा कि इज़राइल का जो है ना मोसाद जो है, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ मतलब इतना गजब का ऑर्गेनाइजेशन है. यू विल गेट टू नो. आप देखना चाहो तो देख सकते हो. खैर हम इनके बारे में बात कर रहे हैं. आई विल टेल यू द डायनामिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड पर्टिकुलरली दिस रीजन में जो इनका चल रहा है कि कौन किस, मतलब इट इज़ अ बिट हेवायर्ड, है ना. क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ का भी इन्फ्लुएंस है. तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो चलिए. अब जैसे ऊपर में हम लोगों ने बात की थी ना कि दाराफुर कहाँ का है ना, दाराफुर. सिमिलरली हम लोगों ने बात किया था क्या नाम है, जुबालैंड, है ना. जुबालैंड कहाँ का है, जुबानिया का. तो उसी तरीके से अगर आप लोग पूछे कि इडलिब कहाँ का है, अलेप्पो कहाँ का है, बिकॉज दीज आर फेमस एरिया. आप डैमेस्कस तो नहीं पूछेगा, वो वहाँ का कैपिटल है. तो ठीक है, तो इडलिब वाले एरिया में आप देख रहे हो हायर तहरीर अल शाम, ये जो थी ये एक अर्स्ट वाइड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. ये दैट वाज मार्क्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. बट यहाँ पे क्लाइमैक्स कुछ और ही हो गया है. अभी वो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एज अ रेबल ग्रुप इनको बुला रहे हैं. तो वर्ड्स जब आप चेंज करते हो किसी के रिगार्डिंग, दैट शोज योर इंटेंशन ऑल्सो. तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि दे आर समवेयर एक्सेप्टिंग दिस, बिकॉज सीरिया में अगर आप सीरिया की हिस्ट्री हम लोग थोड़ी देखें, है ना, तो सीरिया की अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो कोल्ड वॉर के टाइम में, है ना, कोल्ड वॉर के टाइम में क्या हो रहा था, ये यूएसएसआर के साथ अलाइंड था. ठीक है, और इसमें एक और फेमस वो है अपना अरब स्प्रिंग जो हुआ था. तो उसके यहाँ पे भी छींटे आए थे. ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ट्यूनीशिया से. ठीक है, बेसिकली इस बार ये क्या था, इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से अरब स्प्रिंग चालू हुई थी. एंड ये जो मोनाक रूट कंपनी बोल रहा हूँ, कंट्रीज़ है ना, उसमें ये डेमोक्रेटिक वेव की तरह काम किया था. इट वाज अ स्प्रेड ऑफ, मतलब एक
सैमुअल पी हंटिंगटन है, वो इसमें बात करते हैं, मतलब एक इट वाज अ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द मिडिल ईस्ट रीजन ऑल्सो। तो ये था, बट स्टिल सीरिया हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम erstwhile from the USSR and currently from Russia. USA and especially Trump is saying that because Russia is involved in the Ukraine war, okay, the Putin is preoccupied, that is why Syria has been lost from his hand, है ना। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे बशीर अल बसाद, है ना, बशीर अल बसाद जो था, तो ये क्या था ना, ये उसके द्वारा सपोर्टेड था, ठीक है। तो किसके द्वारा, मतलब ये इसको रशियन बैकिंग थी यहाँ पे, बट एंड आपको पता होगा रशिया एंड ईरान में भी कुछ ना कुछ क्लोजनेस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग देखते हैं कि ये जो है बशीर अल बसाद इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय शिया मिलिटेंट ग्रुप। जैसे हम लोग कहीं ने बात किया था ना कि लेबनान में कौन से हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह इज़ ऑल्सो शिया मिलिटेंट। और सुन्नी में सुन्नी की बात करते हैं तो सुन्नी कंट्रीज़ में कौन आती है, सऊदी अरब, ठीक है। तो ये अपने आप को लीडर ऑफ द वर्ल्ड कहता है, और शिया जो है ईरान है, तो वो अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहता है। खैर वो तो देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्ट्स इन मुस्लिम्स ऑल्सो, तो उसको छोड़ते हैं। तो बेसिकली मतलब ये जो डायनेमिक्स है ना मिडिल ईस्ट की, इसके शिया सुन्नी का राउंड भी रोटेट करते रहती है, ठीक है। तो ये लेबनान में जो हिजबुल्लाह है ना, दे आर बेसिकली शिया, और इनका सपोर्ट बशीर का जो था शिया के साथ था। ये जो हयात तहरीर अल शाम है ना, ये अबू मोहम्मद अल जुहानी याद रखना, क्योंकि यही लीड कर रहा था इसको। तो इसने क्या किया ना, इडलिब से अलेप्पो से होते 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 इसने डमेस्कस को कैप्चर कर लिया आज के टाइम में, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बशीर अल बसाद तो वहाँ रह नहीं सकता, या तो निपटा दिया जाएगा। तो ये क्या किया, ये भाग गया देश से, छोड़ के भाग गया। जैसे बांग्लादेश से हसीना भागी, वैसे ही यहाँ से बशीर भाग गया, ठीक है। तो अब भाई कोई एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉन स्टेट एक्टर कैसे एक कंट्री को ऑक्यूपाई कर सकता है, डिस्पाइट मतलब बशीर अल बसाद के पास आर्मी होगी अपनी, सब कुछ होगा, इवन दो वो कैसे ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऑब्वियसली देयर हैज़ बिन सम सपोर्ट टू इट। तो इसमें किसका सपोर्ट था, अब ऑब्वियसली मैंने बोला कि ये हिजबुल्लाह शिया वाला है, वो बशीर को सपोर्ट करता है ना। और ईरान भी जो है वो शिया है, ठीक है। और ये जितने भी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ईरान के द्वारा जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, वो बशीर अल बसाद के टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट से खुश नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली देवर अलायंस काइंड ऑफ थिंग, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है कि देखिए ये अंडर ईरानियन इन्फ्लुएंस क्या है, सीरिया, लेबनान, इराक, है ना। इराक में कौन कौन से हैं, इराक में ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इतना याद रहे ना रहे, हिजबुल्लाह पता होना चाहिए लेबनान का है, गाज़ा में हमास है, इस्लामिक जहादा, और यहाँ पे हौथीज़ है। तो ये ना है ना, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं, इसी को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बशीर को सपोर्ट करते थे। अब लेकिन बशीर का हट गया है, और ये जो ये अल जुहानी जो है, हयात तहरीर अल शाम का, इसको किसका सपोर्ट था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको जो सपोर्ट था, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इज़राइल है,
ये गोलन हाइट्स का हिस्सा है, ये देखिए लिखा हुआ है गोलन हाइट। तो नेतन्याहू क्या करता है ना, नेतन्याहू यहाँ जाता है गोलन हाइट्स, जो कि मतलब पहले यहाँ पे जो वॉर हुए थे, तो जैसे 6 डेज़ वॉर भी हुआ है, उसके बाद भी वॉर हुआ है, तो उसके बाद जो पीस ट्रीटी हुई थी वहाँ पे ये बफर जोन की तरह लिया गया था, बट इजरायली ऑक्यूपाइड है ये अभी भी, बट इसको एज मतलब उसमें काउंट नहीं करते हैं, है ना, इजराइल के एरिया में। तो गोलन हाइट्स में जाकर के नेतन्याहू ने वीडियो बनाया और उसको डाला ट्विटर पे या फिर एक्स पे कि भाई हम लोगों ने सपोर्ट किया है HTS को, हम लोगों ने सपोर्ट किया है, एंड वी विल बी ऑक्यूपाइंग मोर ऑफ द एरिया ऑफ द बफर जोन। ये गोलन हाइट्स के आगे जो एरिया ना, ये बफर जोन की तरह था, नो मैन लैंड काइंड ऑफ थिंग, बट वहाँ पे इजरायली सेटलमेंट अब बनेगी और यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे, ऐसा नेतन्याहू ने बोला। तो सीरिया इज़ इन अ डिलैपिडेटेड कंडीशन। यहाँ से टर्की खुश हो रहा है, क्योंकि क्या था ना कि आपको याद होगा कि सीरिया में जब लास्ट टाइम सिविल वॉर हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज इधर उधर गए थे, तो टर्की भी रेफ्यूजीज़ गए थे। तो टर्की खुश है कि यहाँ से रेफ्यूजी वापस चले जाएंगे, मेरा लोड कम होगा, है ना। यहाँ पे सीरिया में HTS अपना खुश है क्योंकि वी आर गोइंग टू ऑपरेट, कहीं से तो ऑपरेट करेंगे, यहाँ का एरिया चला जाए हमें कोई मतलब नहीं, है ना। इजराइल इसलिए खुश है, लेकिन इसमें उदास कौन है सब, इजराइल वाले ग्रुप, ईरान वाले ग्रुप, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वाले लोग। अब देखिए, आप इसमें आपको समझ में आ गया कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ना, कि भाई ईरान का एक स्फीयर है, रसिया का उसके साथ क्या कॉन्ग्रुएंस है ना। इधर इजराइल और USA का जो टोन है HTS को लेकर के, वो क्या है, बशीर अल बसाद कौन है, कहाँ भागा, ये बहुत रिसेंट की न्यूज़ है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में इसको कवर किया है, राइट। तो इस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है ना। सीरिया में क्या क्या नहीं चल रहा, वही वाली बात। अब देखिए, थोड़ा हम लोगों को यहाँ पे बेसिक भी पढ़ना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने सब में मैपिंग करने के लिए देखा था ना, वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखें कि ये मेडिटेरेनियन का लेवांट रीजन, ये लेवांट रीजन के नाम से जाना जाता है। ये जो छोटू सा आइलैंड दिख रहा है, इसका ही नाम सिप्रस है एक्चुअली, है ना। जो सिप्रस की बात की थी हम लोगों ने, यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है या नहीं है ये बताइएगा आप हमें, है ना। तो जो सिप्रस आइलैंड है ये भी लेवांट का पार्ट है। टर्की का भी कुछ हिस्सा, ये टर्की ही है ऊपर में, ये टर्की का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें, तो वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये लेबनान तो है ही, ये सीरिया भी है, ये टर्की है और इधर इजराइल। तो ये सब जो है पार्ट है, मेडिटेरेनियन सी के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जॉर्डन नहीं आता है, जॉर्डन जो है, जॉर्डन आप देखिएगा तो ये रहा जॉर्डन, ये जॉर्डन यहाँ तक आता है, ये नीचे तक आता है जॉर्डन, वो हम लोग आगे एक और मैप है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जॉर्डन जो है रेड सी की तरफ खुलता है, वो मेडिटेरेनियन में नहीं जाता है। तो मेडिटेरेनियन में किस किस को देखा हम लोगों ने, सीरिया, लेबनान, इजराइल और यहाँ टर्की। तो ये इस साइड से हो गया, इस साइड से क्या था, इस साइड से MATLE था, और इस साइड से क्या था, ग्राम CSIFS। अब ये पूरा देखिए, ये जो है ना, ये पूरे डायरेक्शन के साथ मैंने लिखा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी है ना। अब ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये कैस्पियन सी है, इसमें हम लोगों ने बात किया था। ये जो है ये अजरबैजान है, जो कैप्टन तारिक वाला जो बात है, तारिक, कैस्पियन सी। देखिए, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान, ईरान, TARIK, कैप्टन तारिक, कैप्टन मतलब कैस्पियन सी, कैप्टन तारिक, ये इसका टी बढ़कर पता नहीं था, है ना। अब ये क्या है, ये पर्शियन गल्फ है भाई, ये कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको स्टडी किया है। यहाँ पे सारे स्टेट्स वगैरह देख लिए हैं। यही ये रेड सी, ये सुएज कनाल है यहाँ पे, है ना। ठीक है, और कुछ बचता है क्या? और नहीं है कुछ, ठीक है ना। अभी इसी में हम लोग अब, और ये हाँ, ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये कज़ाकिस्तान है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक उज़्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान है, ये कज़ाकिस्तान है। तो ये यहाँ पे कैस्पियन सी आता है, कैस्पियन सी है ना। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे अज़रबैजान है, यहाँ रशिया है, यहाँ से कज़ाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, और ये ताजिकिस्तान है। ठीक है, इसी पांचों को हम लोग मिला करके बोलते हैं ये सेंट्रल एशियन रीजन। सेंट्रल एशियन रीजन है ये, है ना। ये मेंस में क्वेश्चन भी आया था इस पर। ठीक है, तो यहीं से हमारा एक प्रोजेक्ट था तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इट वॉज अ गैस लाइन प्रोजेक्ट। यहाँ पे गैस का बहुत भंडार है, तो उससे तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, देखिए कहाँ गया, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, फिर इंडिया। ये तापी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था, है ना। तो वो भी हमने बता दिया, एक ज्योग्राफी के लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब हम लोगों ने बात किया कि वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात की है। ठीक है, तो ईरान की बात की, तो ईरान में चाबहार पोर्ट है, ये आप नाउ एंड देन सुनते रहेंगे आप न्यूज़ में। तो चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया के साथ इसका डील हुआ है। यहाँ पे ये ग्वादर पोर्ट है ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके ठीक पैरेलल में, तो ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ये आपको समझ में आ रहा है। ये इंडिया को मिला है। ये दुकम पोर्ट है, ओमान का हम लोगों ने लिया है। अजम्पशन आइलैंड है सीशेल्स में, चांगी है। तो क्या हो रहा था ना कि चाइना जो है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी अपना करके इंडिया को कंटेन करना चाह रहा था। तो उसी के अगेंस्ट में इंडिया की पॉलिसी है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, है ना। आपको पता ही है, हम्बनटोटा ब्रिज, हम्बनटोटा हो गया, या ग्वादर पोर्ट हो गया, अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू इंडिया को इनसर्कल कर रहा था। और ये एक काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है चाइना के लिए। ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट ऑफ मलक्का है ना। इससे ऑलमोस्ट 80% ट्रेड डिपेंडेंस है चाइना का। तो अगर मान लीजिए, और यहाँ पे अपना प्यारा अंडमान है, अगर हम चाहें और यहाँ पे जाकर के इसको मिलिटराइज कर दें और कंट्रोल कर दें, तो चाइना की तो बैंड बच जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे उसने क्राइस्थमस में वो एक यहाँ से अल्टरनेट बनाने की कोशिश करना चाह रहा था। ठीक है, तो वो सब भी एक अलग कहानी है। तो ये दो पॉलिसीज़ हैं, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मीन्स में, इवन एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेकलेस ऑफ डायमंड में कौन कौन से जो है वो पोर्ट्स आते हैं, है ना। तो वो करके सबांग भी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग वहाँ पे ज्योग्राफी में देख रहे थे, तो ये लास्ट टाइम आपको पता होगा कि आईमेक कॉरिडोर, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर करके कुछ चल रहा है बहुत न्यूज़ में। तो वो क्या है, बेसिकली रेड सी से होते हुए एक अल्टरनेट रूट है ना, यूरोप में जाने का, जो कि इजराइल के होते हुए जाएगा। इजराइल का भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इजराइल इतना न्यूज़ में था, तो इजराइल की भी ज्योग्राफी हम लोग देखते हैं, है ना। ये तो देखेंगे ही, है ना। जैसे देखो, ये क्या है ना, जॉर्डन हिल्स है, ये दोनों साइड आपको हिल दिख रहे होंगे ना, टोपोलॉजिकल मैप है। तो जॉर्डन हिल्स है दोनों साइड। ठीक है, अब ये क्या है ना, बीच में रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली, इसको जॉर्डन रिफ्ट वैली बोलते हैं।
ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि ये रिफ्ट वैली होने की वजह से इसका जो हाइट है ना ये बहुत लो है, और इतना लो है कि इसमें यहाँ पे डेड सी दिख रहा है आपको। एक सेकेंड, अरे भैया ये जो डेड सी है यहाँ पे, ये डेड सी जो है ना लोएस्ट सी लेवल का पॉइंट है पूरे धरती पे, मतलब ऑन द सरफेस काफ़ी लो है, लोएस्ट सी है, ऑफ द लोएस्ट सी है ये। इसका सी लेवल कुछ -400 है मीटर, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे आप देखिए सी ऑफ गैलीली है, ये तो लेक टिब्रेसिया है, टिब्रिया है ना, इसी में सी ऑफ गैलीली भी आता है, गलील सागर, सी ऑफ गैलीली। इसकी भी हाइट काफ़ी है, ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, इसी से जॉर्डन रिवर निकलती है शायद। तो ये जॉर्डन रिवर निकलती है, ये भी फ्रेश वाटर है, और ये फ्रेश वाटर कैटेगरी में सबसे लोएस्ट है ना, लोएस्ट लेक, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने फैक्ट्स देखे, है ना। ये नेगेव डेजर्ट है ना। तो वही वो जैसे ये ज्यूज़ ने ये डेजर्ट को पार किया एंड देन दे मेड दिस एस्टेब्लिशमेंट हियर, तो वही उनको बोलते हैं दे क्रॉस द डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग। आप किसी टीवी सीरीज में देखोगे ये भी, जैसे बिग बैंग थ्योरी वगैरह वगैरह, है ना। तो नेगेव डेजर्ट कहाँ है, ये भी इजराइल में, ठीक है। अब ये हम लोगों ने एक ज्योग्राफी देख ली है मोटा मोटी, इजराइल की ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जैसे ये रेड सी है, बड़ा सा रेड सी, ये गल्फ ऑफ सुएज है, इधर जो है ना गल्फ ऑफ अकाबा है, और ये रहा एलियट पोर्ट, ये आईमेक का पार्ट है ना। और ये गल्फ ऑफ अकाबा किसका है, जॉर्डन का। तो पोर्ट भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो पोर्ट भी पूछ सकता है किस कंट्री का है, तो एलियट याद रखना हम लोग को, और अकाबा याद रखना, ठीक है। अब वो हो गया, अब थोड़ा लोकेशन वाइज भी डिस्कस करते हैं। इधर गाजा पट्टी है ना, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। यहाँ डेड सी है, ये गलील सागर जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। तो इसराइल के आपसे पूछेगा कि नेबर्स कौन कौन थे, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में बेरूट है, जिसका यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लोजन वाला आपने देखा होगा, जब मशरूम बना था एंड दैट शॉक वेव केम वहाँ पे, तो वो उसी का कैपिटल है बेरूट, ठीक है, लेबनान है ना। एंड इसके आगे ये हो गया, ये जॉर्डन रिवर है यहाँ पे। तो यही बेसिक चीज़ें जो थी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे वही लिखा है सी ऑफ गैलीली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, 214 मीटर बिलो सी लेवल है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो हम लोगों ने देख लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैरिकॉम क्या है, और हैती में ऐसा क्या हो रहा है जो न्यूज़ में चल रहा था। तो कैरिकॉम है कैरेबियन कम्युनिटी कॉमन मार्केट इन 1973, है ना। सॉरी, ऊपर इकोवास जो पढ़ा था ना, इकोवास आप देख हम लोगों ने पढ़ा था, देखो बताता हूँ। ये इकोवास, ये ट्रीटी ऑफ लागोस के द्वारा आया था। ये यार राइटिंग भाई, लागोस है ना। तो वैसे ही ये जो है चगवाड़ामाज के ट्रीटी ऑफ चगवामारा से आया है ना। कैरिकॉम कॉमन मार्केट वाला है। आप इसमें आइलैंड देख सकते हैं। फुल मेंबर कौन कौन है, ये सब फुल मेंबर है। बहामास है, जमैका, हैती हो गया, यहाँ पे डोमिनिका रिपब्लिक होगा, तो वो नहीं है पार्ट, ठीक है। तो और ये सब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, पहले इसकी टीम भी होती थी। टटिंडा टाइबू था ना इसका प्लेयर शायद क्रिकेट में। बारबाडोस, सुन के आपको नाम याद आता होगा किसी, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एंटीगुआ एंड बारबाडोस, ये सब, और ये सब आइलैंड नहीं है पार्ट, अभी केमन आइलैंड पार्ट नहीं है। यहाँ पे बेलीज़ है, यहाँ पे ये
सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं ये, कुछ कुछ बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा एंड अदर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ कंट्रीज हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोज़ में, है ना। और यहाँ पे गुआना एंड सूरीनाम ये साउथ अमेरिका के पार्ट है, ये दोनों भी मेंबर हैं। तो 15 मेंबर हैं इसके कुछ कैरिकॉम के। तो ये तो कैरिकॉम मैंने ऐसे ही डिस्कस कर लिया क्योंकि ये हैती वहीं पे है, हैती इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो हैती न्यूज़ में था। हैती में क्या है ना, ये वुडू रिलीजन को फॉलो करते हैं। ये बेसिकली वेस्ट अफ्रीका में ही इसका ओरिजिनेशन हुआ था, ये वुडू रिलीजन का। एंड वो जब एज अ स्लेव वर्कर की तरह से लेकर के आ रहे थे यहाँ पे, बॉन्डेड लेबर की तरह पे यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू की प्रैक्टिस। उसके बाद ये ब्लेंड हो गया अफ्रीकन रिलीजन एंड रोमन कैथोलिज्म का, है ना। तो ये लोग इस तरीके के डॉल्स को पूजते हैं। बेसिकली काला जादू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है ना। तो इसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इनफेमस भी हैं कि किसी किसी को बोल दिया कि हाँ, जैसे होता है ना इंडिया में, उसने नज़र लगा दी है, उसने काला जादू कर दिया है, काइंड ऑफ थिंग, समथिंग लाइक दिस, वो वहाँ पे चलता है। तो वहाँ पे किसी गैंग मेंबर का बहुत तबीयत ख़राब था, तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे किसी ने काला जादू किया या समथिंग लाइक दैट। तो उसने मैसाकरी कर दिया, 200 आदमी को ख़त्म कर दिया इसी शक में कि किसी ने किया है भाई ऐसे जादू टोना। तो बस उसी से रिलेटेड है कि वुडू रिलीजन कहाँ पे है। ये बॉन्डाई करके हैं, ये अपने बॉन्डाई क्रिएटर मानते हैं, अपने यूनिवर्सल गॉड मानता है उसको, ठीक है। तो यही था इसमें। तो अब आगे देखते हैं। अब जैसे हम लोग क्या है ना कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत मिलता है, ये गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। तो अभी रिसेंटली पीआईबी में सरकार ने डाला था कि इसको गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहते हैं। जैसे ब्लैक पेपर है तो इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है ना, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहते हैं भाई, ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर इनहेंसिंग है, समथिंग गुड दैट इट हैज़। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। ओपिएट्स दे रहा है, एम्फेटामिन का मतलब इंडिया में उसका कर रहे हैं, या फिर अलग अलग जगह फैला रहे हैं। ह्यूमैनिटी इज डिसेंडिंग इनटू मैडनेस, देन वाई टू नेम इट एज इट इज़ समथिंग गुड। तो यहाँ पे इसका मिसनॉमर था, तो देन वी करेक्टेड एंड इसको अब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के नाम से हम लोग बुलाएंगे। तो वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर, मतलब वहाँ पे ये नहीं समझाना है जो बोला है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको नोट करोगे कि डेथ ट्रायंगल एंड डेथ क्रिसेंट है। तो डेथ क्रिसेंट में कौन कौन से हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ओपिएट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ओपियम, अफ़ीम की खेती होती है एंड उसी को इधर उधर बेच बाच के लोग पैसा वैसा कमाते हैं। और इसी की वजह से देखिएगा कि वहाँ पे जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, जो जिनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग भी यही है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे बर्मा, लाओस है, थाईलैंड है, यहाँ पे एम्फेटामिन एंड डिफरेंट ड्रग्स भी जो है अलग अलग कंट्री में ये ब्लैक मार्केट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बेसिकली इतना ही था। एंड नाउ ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने दिसंबर मंथ का जितने भी मैगजीन्स थे, 2-3 मैगजीन्स मैंने पढ़ के उसके करंट अफेयर्स और मैपिंग से रिलेटेड डाल दी थी। सारा बेसिक्स भी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवंबर, मतलब उल्टा बढ़ रहे हैं, अभी दिसंबर हो गया, नवंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे करके हम लोग जून तक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो ये मतलब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।